हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं परमजीत कौर आप लोगों का यूनियन पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने पिछली वीडियो में क्लास 9 का ज्योग्राफी चैप्टर 1 इंडिया साइज़ एंड लोकेशन चैप्टर को आपके लिए डाला था वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए जस्ट उसके बाद का जो चैप्टर है चैप्टर 2, ठीक है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया फ्रॉम ज्योग्राफी से, ये है क्लास 9 के लिए। आज की जो वीडियो है बच्चों, फिर से एक बार क्लास 9 के लिए है, क्लास 9 के ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी में जो चैप्टर 2 है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जिसे हम भारत का भौतिक स्वरूप कहते हैं, जिस चैप्टर का नाम है, आज मैं वही चैप्टर आप लोगों के सामने लेकर के आई हूँ। आई होप ये आपके सिलेबस में आपको बहुत हेल्प करेगा ये वीडियो। आप अच्छी तरह से इसे समझने की कोशिश करें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ। ओके बच्चों, तो बच्चों फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप को जानने से पहले, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत जो है वो विभिन्न भू आकृतियों वाला एक बहुत बड़ा देश है ना। आप किस प्रकार के क्षेत्र में, किस प्रकार के एरिया में, किस प्रकार के भूभाग में रहते हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए आप बताइए। अगर आप मैदानी भाग में रहते हो तो आप वहाँ के दूर तक फैले बड़े बड़े मैदानों से बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे, आपको पता होगा कि वहाँ कौन कौन से मैदान हैं। और यदि अगर आप किसी पहाड़ी क्षेत्र के वासी हो, किसी पहाड़ी क्षेत्र पर रहते हो, तो आपको पता होगा कि वहाँ का पर्वतीय ढलान या वहाँ की घाटियों के बारे में अच्छी तरह से पता होगा कि वहाँ पे क्या क्या है। तो वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, हर प्रकार के लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स ओके इन आवर इंडिया। भारत में हम अलग अलग तरह के स्थलाकृतियाँ यानी कि लैंड फॉर्म्स को देखते हैं बच्चों। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हाई माउंटेन्स, वाइड एंड फ्लैट प्लेन्स, प्लेटूज, डेजर्ट, कोस्टल रीजन्स एंड ब्यूटीफुल आइलैंड्स, है ना। पर्वत, मैदान, पठार, मरुस्थल, द्वीप समूह, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं स्थलाकृति के रूप में, लैंड फॉर्म्स के रूप में। ओके, तो अब प्रश्न यह उठता है कि यह विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जो है वो किस प्रकार बनी। यहाँ हम जो भारत के अंदर जो जितने भी लैंड फॉर्म्स को देख रहे हैं, उसका जो कितना कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके बारे में, वो कैसे बनी, किस तरह से बनी, उसके कारण, उसके इफेक्ट से जो जो प्रोसेस पृथ्वी के आंतरिक सतह में जो जो हुआ, या पृथ्वी के ऊपर के सतह में जो जो हुआ, जो सरफेस के ऊपर जो जो हुआ, उसकी वजह से कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स बने हैं, कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनी हैं, उसके बारे में आज हम पूरे इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक करके पूरे चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, इंडिया इज़ अ कंट्री विथ ह्यूज फिजिकल डाइवर्सिटी। भारत में डाइवर्सिटी यानी विविधता पाई जाती है, भौतिक स्वरूप की विविधता पाई जाती है भारत के अंदर बच्चों। अगर आप इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रेवल करो, नॉर्थ से साउथ या ईस्ट से वेस्ट, तो आपको हर टाइप के लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो किस किस तरह के लैंडफॉर्म्स जो है जिसका सामना हमें करने को मिलेगा, उसमें माउंटेन भी आता है, उसमें प्लेन्स भी है, प्लेटू है, डेजर्ट है, कोस्टल रीजन्स है एंड ब्यूटीफुल आइलैंड्स के रूप में भी हमें आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। ये सारे लैंडफॉर्म्स को बनने में बच्चों मिलियंस ऑफ ईयर्स में प्लेट मूवमेंट्स, जो पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में जो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स जिसे हम कहेंगे बच्चों, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से, ठीक है, इरोजन, डिपोजिशंस डेवलप हुए हैं। और इसी बेसिस पर इंडिया को 6 मेजर फिजिकल डिवीज़न में डिवाइड किया गया है बच्चों। ठीक है, तो द 6 फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया वो क्या क्या है जो इंडिया के 6 फिजिकल फीचर्स के रूप में जाने जाते हैं, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला नंबर 1 में जो है वो क्या है, द हिमालय माउंटेन। ठीक है, आपको पता ही है नॉर्थ में है। उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्थ के हिस्से में ही जब माउंटेन से हम लोग नीचे आते हैं, जब मैं आपको एक्सप्लेनेशन में अच्छी तरह से बताऊंगी, जब इसे एक एक पॉइंट को मैं बताऊंगी, तो मैं बताऊंगी कि कैसे कनेक्शन बनता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, कैसे माउंटेन से प्लेन बना, माउंटेन से ऐसा क्या हुआ कि उसके नीचे के हिस्से में जस्ट उसके बाद प्लेन्स बन गया, मैदान बन गया, कैसे। ठीक है, उसके बाद के कनेक्शन को मैं बताऊंगी नंबर 3 में। ये तो नंबर 2 हो गया। एंड नंबर 3 इज़ प्लेटू, जिसे हम पठार कहते हैं, जिसे हम
पठार कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं परमजीत, मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ, है ना। तो झारखंड किस प्लेटू में है आपको पता है बच्चों? तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें भेजें कि झारखंड जो है वो किस प्लेटू में है। ओके, नंबर 3 इज पेनिनसुलर प्लेटूज। द 4th नंबर में आता है जो एक फिजिकल डिवीजन के रूप में देखा जाता है, जिसे हम कहते हैं इंडियन डेजर्ट, मरुस्थल। ठीक है, 5th नंबर में है बच्चों वो है कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, समुद्र के किनारे का मैदान, समुद्रों के किनारे जितने भी समुद्र हैं उनके किनारे में बसा हुआ जो मैदान है, जो भी समतल भूमि है, उसे हम कहते हैं कोस्टल प्लेन्स। एंड द 6th नंबर इज द आइलैंड। ठीक है बच्चों, तो ये रहे बच्चों आपके 6 फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए अब हम इनको डिटेल में समझते हैं बच्चों। तो सबसे पहले नंबर 1 में आता है द माउंटेन, हिमालय माउंटेन। देखिए बच्चों यहाँ पे हिमालय माउंटेन का पिक्चर दिया हुआ है, कितना खूबसूरत, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। ठीक है, आपको मैं बता देती हूँ बच्चों कि हिमालयाज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स जो इंडिया के नॉर्दर्न बाउंड्रीज के पैरेलल में रन करते हैं। दे एक्सटेंड फॉर ऑलमोस्ट 2400 किलोमीटर्स फ्रॉम द इंडस रिवर एंड इंडस रिवर इन द वेस्ट टू द ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट। यानी कि हिमालय के ईस्ट में आप देखोगे तो ब्रह्मपुत्र, एंड आपको वेस्ट में आप देखोगे तो वहाँ पे आपको इंडस रिवर देखने को मिलेगी। हिमालय एक मैसिव वॉल की तरह काम करता है। ठीक है, वैसे भी पर्वत क्या करती है, हमें पर्वतों का क्या काम होता है, जैसे हम बचपन में जब छोटे थे तो हमें टीचर्स पढ़ाते थे कि पर्वतों का क्या रोल प्ले है। पर्वत एक वॉल के रूप में काम करता है, एक दीवार है। जिस तरह से हमारे घर की दीवारें हमें ठंडी हवाओं से, हमें खतरनाक चीज़ों से बचाता है, उसी तरह से हिमालय पर्वत जो है वो हमारे देश की रक्षा करता है। एक एज अ वॉल, एक वॉल के रूप में, एक दीवार के रूप में वो हमारे देश के रक्षक के रूप में खड़ा है। ठीक है, ये कोल्ड विंड्स को ब्लॉक करते हैं, मॉनसून को अफेक्ट करते हैं, और इंडिया के मेजर रिवर्स का सोर्स भी हिमालय माउंटेन ही है। इनमें 3 पैरेलल रेंज होते हैं बच्चों। ठीक है, ये देखिए बच्चों यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि यहाँ पे डिफरेंट आपको रेंजेस के बारे में दिखाया गया है। अलग अलग शिवालिक रेंज, जो एक रेंज में आपको अभी बताऊंगी, उन सभी रेंज के बारे में यहाँ पे आपको इस जो पिक्चर्स मैंने जो इंडिया का मैप आपको दिखाया है, जिसमें बेसिकली आपको हिमालय माउंटेन्स के अलग अलग रेंज को आइडेंटिफाई करके दिखाया गया है, वो यहाँ पे देखिए आइडेंटिफाई किया हुआ है, मैंने मार्क किया हुआ है, आप इसे अच्छी तरह से देखें। ओके, तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला नंबर 1 रेंज जो आता है बच्चों हिमालय माउंटेन का, वो है हिमाद्री। ठीक है, सबसे ऊपर का रेंज जिसे हम ग्रेट हिमालय के रूप में भी जानते हैं, इसका नाम है ग्रेट हिमालय, और जिसे हम कहते हैं हिमाद्री। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसे पढ़ते हैं। हिमाद्री सबसे ऊपर का रेंज है बच्चों। दिस इज द हाईएस्ट, कोल्डेस्ट एंड मोस्ट कंटिन्यूअस हिमालय रेंज। द एवरेज हाइट ऑफ इज द 6000 मीटर। इसकी हाइट कितनी है? 6000 मीटर। यहाँ वर्ल्ड फेमस पीक मिलती है बच्चों, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी एंड अन्नपूर्णा एंड धौलागिरी एंड नागा पर्वत। ठीक है बच्चों, ये रेंज परमानेंटली स्नो कवर्ड होती है, पूरी तरह से चारों तरफ से बर्फ से घिरी हुई रहती है, और ग्लेशियर्स यहीं से ओरिजिनेट होते हैं, जो रिवर्स को वाटर सप्लाई करते हैं। जो ठंडा ठंडा पानी आप नदियों में देखते हैं बहता हुआ, वो कहाँ से आता है? वो इन्हीं ग्लेशियर्स से बहकर आपके लिए नदी बनकर नीचे की ओर पहाड़ों से नीचे उतरता है। ठीक है बच्चों, द सेकेंड रेंज नंबर 2, द सेकेंड रेंज इज हिमाचल। ओके, जिसे हम द लेजर हिमालय कहते हैं। ठीक है बच्चों, द हिमाचल रेंज हिमाद्री के साउथ में लोकेट है। जस्ट हिमाद्री, मान लीजिए ये 3 पार्ट है। ओके, तो सबसे नंबर 1 में था हिमाद्री। ठीक है, और जस्ट इसके नीचे आप आइएगा सेकंड में, तो ये है हिमाचल। ठीक है, ये हो गया नंबर 1 और ये हो गया नंबर 2। ठीक है, तो बीच में है हिमाचल। ठीक है, तो ये जस्ट ये हिमाद्री का साउथ हिस्सा हुआ है ना। ये ऊपर हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया साउथ। तो हिमाद्री के साउथ में पाया जाता है हिमाचल, जो कि हिमालय का सेकंड रेंज है, जिसे हम लेजर हिमालय के रूप में जानते हैं। इसकी हाइट कितनी है बच्चों? इस
रेंज की हाइट है 3700 टू 5500 मीटर्स, यानी कि 3700 से लेकर के 4500 मीटर के बीच। ठीक है, इस रीजन में आपको मिलेगा पॉपुलर हिल स्टेशंस जहाँ पे लोग घूमने जाया करते हैं। अक्सर लोगों की नई शादी जब होती है तो लोग इन सारे प्लेसेस पे अपने अपने पार्टनर्स के साथ घूमने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए जाया करते हैं। आप लोगों ने सुना ही होगा, कोई शिमला जाता है, कोई मसूरी जाता है, कोई नैनीताल जाता है, कोई डलहौजी जाता है। यहाँ ब्यूटीफुल वैलीज़ देखने को मिलती है बच्चों, जिसे हम कश्मीर वैलीज़, कांगड़ा वैलीज़ एंड कुल्लू वैलीज़ के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट रेंजेस यहाँ पे पीर पंजार, ठीक है, धौलाधर एंड महाभारत नाम का रेंज पाया जाता है हिमाचल रेंज के अंदर ही। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब हम पढ़ते हैं, अब हम जानते हैं शिवालिक रेंज के बारे में, जो कि है हिमालय का नंबर 3 नंबर रेंज। ठीक है, जिसे हम कहते हैं आउटर हिमालयाज। इसे हम क्या कहते हैं? आउटर हिमालयाज। ओके, शिवालिक के आउटर मोस्ट रेंज है और यंगेस्ट हिमालय भी। दे आर मेड ऑफ लॉस सेडिमेंट्स, जो रिवर ऊपर से ले आती है। वैसे सेडिमेंट्री रॉक्स, वैसे सेडिमेंट्री मिट्टी हम कह सकते हैं, जो नदियाँ, मान लीजिए हिमालय पर्वत से जो नदियाँ, ग्लेशियर्स का पानी जो नदी के रूप में नीचे बह के आ रहा है, वो अपने साथ बहुत सारी उर्वरा शक्ति, बहुत सारी उर्वरक मिट्टी, बहुत सारे सेडिमेंट्री रॉक्स को बहा करके लाता है बच्चों। ठीक है, जो कि वहाँ पे ला करके इकट्ठा करता है, वही हिस्सा है शिवालिक का। ठीक है, यहाँ लॉन्ग नैरो वैलीज मिलती है, जिसे हम ड्यून्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है देहरादून। ठीक है, देहरादून। चलिए बच्चों अब हम जाते हैं ईस्टर्न हिल्स यानी पूर्वांचल की ओर। ठीक है, ईस्टर्न हिल्स यानी कि पूर्वांचल की ओर। हिमालयस जब अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचते हैं, दे सडनली बेंड साउथवेड। ठीक है, अचानक से वो मूव कर जाता है, इस तरह से वो राउंड कर जाता है। इसमें आते हैं पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। ओके, दिस रीजन्स रिसीव हैवी रेनफॉल्स। यहाँ पे काफ़ी बारिश होती है, काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। इज कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट। ओके, ये बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट को कवर करता है, तो जहाँ ज़्यादा बारिश होगी वहाँ बहुत घना जंगल पाया जाता है। ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है। वैसा एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उस एरिया में बहुत ही थिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं, बहुत घने जंगल पाए जाते हैं। पूरी तरह से चारों तरफ से जंगलों से वो पूरा कवर मिलता है। ठीक है, तो वो जो एरिया है वो है ईस्टर्न हिल्स यानी पूर्वांचल। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मान लीजिए कि ये हिमालय माउंटेन है। ठीक है, ये हिमालय माउंटेन्स है और हिमालय माउंटेन से हम देखते हैं ना कि यहाँ से नदियाँ बह रही है। ये जो ग्लेशियर्स यहाँ पे बना हुआ था, ये जब ग्लेशियर्स पिघलता है बच्चों, तो ये नदियों के रूप में नीचे की ओर बहता है। और जब ये नीचे की ओर बहता है तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ये मैदान बनाता है। ये नदियाँ जो हैं ये अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्री रॉक्स, मिट्टी, बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ बहा कर लाती है। ठीक है, और इन सारी चीज़ों को बहा कर लाने के बाद वो एक यहाँ पे प्लेन्स बनाती है बच्चों। ठीक है, क्या बनाती है? प्लेन्स बनाती है। जिस प्लेन्स को नॉर्थ के हिस्से में बना हुआ प्लेन्स है, इसीलिए हम इसे कहेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, इसे हम कहेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान। इसका नाम हो गया उत्तरी मैदान। ठीक है बच्चों, इतना जान जाइए बच्चों कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वहाँ पे आपको जो हिमालय पर्वत से जो नदियाँ जो बहकर आ रही है, जो अपने साथ वो इतना सारा डिपॉजिट, इतना सारा वो जमाव करती है, वो जो लाकर पानी के साथ वो जो जमाव करती है, उसमें होता है एलुवियल। ओके, वो उसमें क्या है? एलुवियल। ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स एलुवियल डिपॉजिट से बने हैं, ब्राउड बाय द इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम्स के जरिए जितना एलुवियल्स है वो नॉर्दर्न प्लेन्स में आकर के इकट्ठा होता है। और जो कि ये प्लेन्स इंडिया का एग्रीकल्चरल हार्टलैंड है, बिकॉज द सॉयल इज एक्सट्रीमली फर्टाइल। बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? वो है एलुवियल। ठीक है, एलुवियल सॉयल जो है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे पढ़ते हैं। दिस रीजन इज अराउंड 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर वाइड, यानी कि इतनी चौड़ाई में ये फैला हुआ है। वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, ये वहाँ बहुत ज़्यादा घनी आबादी पाई जाती है बच्चों। क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर वाला लैंड है बच्चों, और एग्रीकल्चर इज़ द बेसिक नीड, है ना। ये क्या है?
बेसिक नीड है लोगों के लिए। लोग अपने लिए खाना जो अपने लिए क्रॉप्स उगाते हैं, जो फसलों को उगाते हैं, उनका जो पेट पालने के लिए जो अनाज है वो इसी खेतों में वो उगाएंगे, इसी ज़मीन पर वो उगाएंगे। इसके लिए उन्हें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत ही फर्टाइल भूमि की ज़रूरत होती है, जो कि एलुवियल की वजह से वो जो भूमि है नॉर्दर्न प्लेन्स की वो बहुत ही उपजाऊ है। इसीलिए वहाँ का जो एरिया है, वो जो लैंड है, वो बहुत ही घनी आबादी वाला लैंड है। ओके बच्चों, रिच इन वाटर रिसोर्स, ऑटोमेटिक वहाँ नदियाँ हैं बगल में, तो ऑटोमेटिक वहाँ वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है, पानी की कमी हो ही नहीं सकती है, और जिसकी वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आइडियल्स फॉर फार्मिंग, जो कि फार्मिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। रिलीफ फीचर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, अब हम जानेंगे कि इसकी क्या फीचर्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स के क्या फीचर्स हैं। ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स मेन 4 इंपॉर्टेंट रिलीफ जोन, इसके 4 रिलीफ जोन है बच्चों। वो है, पहला है भाबर, दूसरा है तराई, तीसरा है भांगर और चौथा है खादर। ठीक है, तो भाबर जो है वो फूट हिल्स के पास है। पेबल्स जोन, रिवर्स डिसअपेयर अंडरग्राउंड। तराई जो है वो मर्सी एरिया है, रिवर्स रीअपेयर्स ऑन सरफेस। भांगर जो है वो ओल्डर एलुवियम स्लाइटली हायर लैंड है, और खादर जो है वो न्यू एलुवियम है, यानी कि नए एलुवियल के इकट्ठे होने की वजह से वो बना है, जो कि बहुत ही फर्टाइल है और ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही बेस्ट रीजन माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हैं 4 रिलीफ जोन्स जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स के पाए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग जानेंगे रीजनल पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। वेस्टर्न साइड जो है वो पंजाब प्लेन्स का है बच्चों, सेंट्रल एरिया जो है वो गंगा प्लेन्स है, और ईस्टर्न साइड जो है वो है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ठीक है, चलिए अब प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स को जानने के बाद हम जानेंगे पठार, है ना, जो प्लेटूज हैं। ठीक है, जिसे हम पेनिनसुलर प्लेटूज कहेंगे, जिसे हम प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जानते हैं। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल एक टेबल की आकृति का बना हुआ स्थल होता है, एकदम मेज की तरह बना हुआ रहता है। ठीक है, जो कि पुरानी क्रिस्टल और आग्नेय और रूपांतरित सैलों से बना हुआ है, यानी कि जिसे हम आग्नेयस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स से बना हुआ है। ये दिस इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ये सबसे पुराना भाग है इंडिया का। इट इज़ अ रिच इन मिनरल्स एंड वेरी स्टेबल, इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। इस स्थल का निर्माण गोंडवाना भूमि के टूटने और जो अपवाह होता है, यानी कि जो इरोजन होता है, उसके कारण हुआ था। यही कारण है कि यह बहुत ही ओल्डेस्ट भूभाग का हिस्सा माना जाता है। ठीक है बच्चों, इसी भाग में बहुत चौड़ी और छिछली घाटियाँ, बहुत ही गोल आकृति की पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए प्लेटूज क्या है, प्लेटूज जैसे मान लीजिए ये भूभाग, ये सरफेस है, अचानक से ये गोल आकृति का उठा हुआ भाग, जिसे हम कहते हैं प्लेटूज। क्या कहते हैं? प्लेटूज कहते हैं। ठीक है, जिसे हम पठार कहते हैं, समतल का ऊंचा उठा हुआ भाग, इसी भाग में पाया जाता है। ठीक है, ये 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटूज। ठीक है, तो सेंट्रल हाईलैंड क्या है, चलिए उसे हम जान लेते हैं। सेंट्रल हाईलैंड्स नर्मदा के नॉर्थ में लोकेटेड है बच्चों। ठीक है, दे इंक्लूड द मालवा प्लेटू, विंध्या रेंज एंड सतपुरा रेंज, अरावली हिल्स। इस रीजन से चंबल, बेतवा, केन, सिंध रिवर्स फ्लो करती है। तो ये सारी रिवर्स यहाँ पे फ्लो करती है सेंट्रल हाईलैंड में। ठीक है बच्चों, अब चलिए डेक्कन प्लेटू को जानते हैं। डेक्कन प्लेटू ट्रायंगुलर शेप का होता है एंड इट स्लोप्स जेंटली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट इसका फ्लो होता है। ठीक है बच्चों, जो स्लोप्स इसका जाता है ये वेस्ट टू ईस्ट जाता है। इसके ईस्टर्न साइड में मेघालय प्लेटूज एक्सटेंड होता है, और जिसमें गारो, खासी, जैंतिया हिल्स, ये सारे हिल्स आते हैं। ठीक है, अब चलिए डेक्कन प्लेटूज को जानने के बाद हम जानते हैं वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। डेक्कन प्लेटू के एजेस पर 2 लॉन्ग माउंटेन चेन होती है। ठीक है, जिसे हम वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट के रूप के नाम से जानते हैं। तो हायर कंटिन्यूअस कॉजेज हैवी रेनफॉल, आप वेस्टर्न घाट में देखोगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, ये क्लाउड्स, बहुत ज़्यादा बारिश, कंटिन्यू बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है। और ईस्टर्न घाट जो है वो लोअर ब्रोकन होता है, रिवर कट होता है, देन रीच द बे ऑफ बंगाल। ये रिवर जो है वो कट के बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल में जा करके मिल जाती है। ठीक है, वेस्टर्न घाट का इंपॉर्टेंट पीक जो है वो है अनाईमुड़ी एंड दोदा बीटा। ठीक है,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों। इन सभी चीज़ों को आप जो वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं अपने हमारे भारत का इंडियन डेजर्ट, जिसे हम थार डेजर्ट कहते हैं, ठीक है, भारतीय मरुस्थल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अरावली के देखिए यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, कितना सुंदर। आपको पता ही है डेजर्ट में पानी की कमी होती है, तो लोग किस तरह से पानी भरने के लिए वहाँ की औरतें घड़े लेकर के जा रही हैं। मैंने यहाँ पे एक पिक्चर डाला है, आप देखिए। तो अरावली के वेस्ट साइड इंडियन डेजर्ट लोकेटेड है। अरावली पर्वत का जो वेस्ट साइड आप जाओगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये इंडियन डेजर्ट, ठीक है। ये बहुत ही ड्राई, सैंडी और एक्सट्रीमली लो रेनफॉल वाला एरिया है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे वेजिटेशन की बहुत कमी होती है और बहुत ही बार चांस होता है, जिसे क्रिसेंट्स ड्यून्स कॉमनली मिलते हैं, यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। काफ़ी इस तरह से गोल गोल आकृति में बालू के टीले जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, जिसे हम ड्यून्स कहते हैं। काफ़ी गर्म हवा से उड़ के ये जो रेत है वो आती है और ये ड्यून्स की आकृतियाँ बनाती है, ठीक है। एक ही रिवर यहाँ पे बहती है बच्चों, एक ही रिवर बहती है जिसका नाम है लूनी। क्या नाम है? लूनी रिवर। लूनी ही एक मेजर रिवर है यहाँ पे बच्चों, ठीक है। तो ये रहा आपका इंडियन डेजर्ट, जिसे हम थार डेजर्ट के रूप में जानते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम जानते हैं कोस्टल प्लेन्स के बारे में, ठीक है। ये देखिए कोस्टल प्लेन्स, इंडिया के दोनों साइड्स में कोस्टल प्लेन्स मिलते हैं बच्चों, ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बहुत ही नैरो होता है और यहाँ पे ये इसमें इंक्लूड्स होता है कोंकण, कन्नड़, मालाबार कोस्ट, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट प्लेन्स में वाइड इंक्लूड्स नॉर्थर सर्कल एंड द कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। कोरोमंडल कोस्ट पाया जाता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट पर लार्ज डेल्टास बनाए जाते हैं बच्चों, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी रिवर्स के द्वारा बहुत बड़े बड़े डेल्टा बनाए जाते हैं बच्चों। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, ठीक है बच्चों। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजें, ठीक है। द आइलैंड्स के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इंडिया के 2 मेजर आइलैंड्स ग्रुप है बच्चों। देखिए कितना सुंदर खूबसूरत नज़ारा है आइलैंड का, ठीक है। सबसे पहला आइलैंड जो है वो है लक्षद्वीप आइलैंड्स, जो कि अरेबियन सी कोरल रीजन HQ इज़ द कावारती एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जिस आपने सुना ही है, जिसमें बे ऑफ बंगाल, डेंस द फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट वहाँ पे पाया जाता है। और इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो बैरन आइलैंड यहीं पर लोकेटेड है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको जितने भी फिजिकल फीचर्स थे उन सभी को मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश की है। मैं आशा करती हूँ कि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर का एक कंक्लूजन यही निकलता है बच्चों कि इंडिया के फिजिकल फीचर्स को जो इंडिया का फिजिकल फीचर है वो बहुत ही डाइवर्स है। यहाँ पे बहुत ही विविधता पाई जाती है, हर चीज़ की विविधता पाई जाती है बच्चों, ठीक है। कल जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें भी मैंने आपको डाइवर्सिटी के बारे में बताया था, विविधता के बारे में बताया था, कल्चर एंड लैंग्वेज के बारे में। आज के चैप्टर में भी आपको बहुत ही डाइवर्स फिजिकल फीचर्स के अंदर देखने को मिला इंडिया में, है ना। ईच रीजन हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस, सबका अपना अपना इम्पॉर्टेंस है। तो हिमालयाज़ का इम्पॉर्टेंस वाटर से है, फॉरेस्ट है, क्लाइमेट प्रोटेक्शन है। नॉर्दर्न प्लेन्स में बच्चों एग्रीकल्चर एंड हाई पॉपुलेटेड एरिया माना जाता है। प्लेटूज़ में बच्चों हमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ पाए जाते हैं, ठीक है। मिनरल्स के रूप में हम जानेंगे, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन किया था, जब मैं प्लेटू का सेक्शन समझा रही थी आपको, तो मैंने आपसे पूछा था कि मैं झारखंड में अगर रह रही हूँ तो मैं किस प्लेटूज़ में हूँ। तो आप एक और क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिए कि हमारे झारखंड में कौन कौन से मिनरल्स है। स्पेशली धनबाद में एक मिनरल्स पाया जाता है, उस मिनरल्स का क्या नाम है, ये आपको सभी को पता होगा। प्लीज़ इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द कॉस्ट, जिसमें फिशिंग ट्रेड पोर्ट चलता है बच्चों। डेजर्ट में हम टूरिज्म, लोग घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ के कल्चर को जानने के लिए जाते हैं। आइलैंड्स बायोडाइवर्सिटी एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पाए जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग एक साथ डालें तो ये सारे फीचर्स इंडिया को एक रिच और डाइवर्स कंट्री के रूप में बनाते हैं। एक बहुत ज़्यादा, हम कहते हैं ना, विविधता में एकता, डाइवर्सिटी में हम अपने देश की यूनिटी को देखते हैं। हमारे देश में इसीलिए यूनिटी पाई जाती है, एकता पाई जाती है, ठीक है। एकता में ही बल होता है, अगर एकता नहीं तो बल कहाँ से आएगा,
है ना। तो इसीलिए हम बहुत ही डाइवर्सिटी के साथ चल रहे हैं, बट फिर भी हमारे में इतनी सारी विविधता पाई जाती है, इतनी सारी वैरायटीज़ है हमारे देश में हर चीज़ को लेकर के। इसीलिए हमारा देश जो है वो बहुत ही महान देश है। हमारा देश महान, वो कौन सा देश है? वो है भारत। इसलिए हम कहते हैं भारत देश महान। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, आज के इस चैप्टर में आपके लिए जितने भी टॉपिक्स थे, जितने भी पॉइंट्स थे, मैंने आपको पूरे के पूरे पॉइंट्स को अच्छे से समझाया है, डायग्राम के साथ बताया है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर करें, वीडियो के लिए कमेंट करें बच्चों, कमेंट सेक्शन में जा कर के। बच्चों अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ 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 हमारे यूनियन पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही था। तब तक के लिए खुश रहें, टेक केयर, बाय। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बच्चों।